साथियों, चाहे वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि रही हो जहां पर नर स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, या फिर सीता माँ के रावण द्वारा हर लिए जाने के बाद श्री राम जी की निराश अवस्था हो जहां पर भगवान शिव जी ने उन्हें शिवत्व का ज्ञान दिया था, ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों को सही मार्ग पर बढ़ाते रहता है। और ईश्वर केवल नर रूप में ही नहीं बल्कि नाना प्रकार के रूपों में ये कार्य संपन्न करता है, चाहे वो ऋषियों का रूप हो, भगवानों का रूप हो या फिर किसी जीव का ही रूप क्यों ना हो। पर क्या ईश्वर स्त्री रूप में अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाता है? तो साथियों, ईश्वर से कोई भी रूप अछूता नहीं है। ईश्वर ने आदि शक्ति देवी भगवती के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया है, जिसे देवी गीता या सॉन्ग ऑफ गॉडेस कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 97 में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर हम देवी गीता के विषय में जानेंगे। देवी गीता भगवत गीता की ही तरह जीवन के गूढ़ रहस्यों का भंडार है और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम देवी गीता को आत्मसात करके अपने जीवन में सही लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, देवी गीता श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण का हिस्सा है और श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें से 509 श्लोकों के एक हिस्से को देवी गीता कहा जाता है। और फिर इस देवी गीता को भी विषयों के अनुसार 10 अध्यायों में बांटा गया है। तो यदि आपके पास श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण हो तो आप देवी गीता को वहां पर 7वें स्कंद में 31वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। अब साथियों, आइए जानते हैं कि देवी गीता के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो साथियों, देवी गीता के समय ऐसा प्रसंग है कि देवी सती की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु से शिवजी बहुत दुखी होते हैं और फिर इस दुख के कारण शिवजी एक एकांत स्थान पर जाते हैं और वहां पर अपनी इंद्रियों पर संयम करके समाधि को ग्रहण कर लेते हैं। अब जब शिवजी समाधिस्थ हो जाते हैं तो वहां पर एक तारक नाम का असुर होता है और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया होता है कि उसका वध केवल और केवल शिवजी के एक औरस पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि तारक असुर को पता था कि देवी सती की मृत्यु हो गई है, अब शिवजी का कोई पुत्र नहीं हो सकता। और इसी चाल के चलते तारक फिर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लेता है। फिर जो स्वर्ग के देवता आदि गण होते हैं वो भययुक्त होते हुए, चिंतित होते हुए देवी भगवती के पास पहुंचते हैं और फिर देवतागण देवी भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखों का निवारण करने के लिए देवी भगवती एक देह धारण करके पृथ्वी लोक में अवतरित हों। जिस पर देवी भगवती जी उनको आश्वस्त करती हैं कि उनकी गौरी नाम की एक शक्ति पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेगी। और ये बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी भगवती के असली स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, जिससे वो देवी भगवती के योग्य पिता बन पाएं। तो अब यहाँ पर देवी भगवती पर्वतराज हिमालय को वेदांत दर्शन के बारे में बताती हैं, जिससे वो उनके असली स्वरूप को समझ पाएं और यहीं से देवी गीता प्रारंभ होती है। और साथियों, देवी गीता के प्रथम अध्याय में ही देवी भगवती ने सृष्टि निर्माण के विषय में बहुत गूढ़ बातें बताई हैं। तो आइए उनको समझते हैं। साथियों, सनातन धर्म में ऊपर से तो बहुत ढेर सारी विविधताएं दिखेंगी, लेकिन जब आप गहराई में उतरेंगे तो आपको एक संभावना भी देखने को मिलती है और ये वीडियो इस बात का प्रमाण होने वाली है। आपको कितने भी मत दिखे, चाहे आपको शाक्त संप्रदाय दिखे, वैष्णव दिखे, शैव संप्रदाय दिखे, आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ने वाले लोग दिखे या तंत्र विद्या की तरफ, लेकिन जब आप सब में गहराई में उतरते हैं तो आपको समझ में आएगा वेद, पुराण, उपनिषद या अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ऊपर से भले कितने भी अंतर हो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, मूल विचार की बात आती है, तो वहां पर वो सभी एक ही हो जाते हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने की थी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त पर और वहां पर हमने सृष्टि निर्माण की चर्चा की थी कि किस प्रकार से सृष्टि निर्माण के विषय में इस सूक्त में बहुत ढेर सारे गूढ़ रहस्य दिए गए हैं। और जब वहां पर हमने चर्चा की थी तो आप देखिएगा कि जो देवी गीता के प्रथम अध्याय में सृष्टि निर्माण के बारे में बताया गया है वो वैसा ही वर्णन है जैसा नासदीय सूक्त में हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी देवी भगवती यही बताती है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, ना तो सत था और ना ही असत था, वो केवल अपने परब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित थी जिसका विवरण नहीं दिया जा सकता। और फिर हमने नासदीय सूक्त में ये भी पढ़ा था कि वो जो तत्व था जिसका विवरण हम नहीं दे सकते, उसमें एक अपना पोटेंशियल था जिससे सृष्टि का निर्माण हो सके। और यहाँ पर देवी उस पोटेंशियल को माया नाम से बताती हैं। वो बताती हैं कि ये जो माया है ये उनकी सिद्ध शक्ति है और इसी माया के कारण सृष्टि का निर्माण होता है। और माया के विषय में बताते हुए कहती हैं कि वो ना तो सत है और ना असत है और ना उनका मिश्रण है, यानी कि वो कुछ इल्यूजन है जिसको हम समझ नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि माया मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, लेकिन फिर ये जगत हमें बहुत स्थूल रूप में
अनुभव भी होता है और इसको हम मिथक नहीं कह पाते। और फिर हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ इसको हम दूसरे पटल पर देखते हैं, भाव के पटल पर देखते हैं, कर्म के पटल पर देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ कुछ भी किया जाए उसका कोई मूल्य नहीं है, समय सब कुछ खा जाएगा, और उस सेंस में फिर ये मिथ्या साबित होती है। तो हमें ये मिथक भी लगता है, हमें ये अनुभव भी होता है, और हमें कभी कभी लगने लगता है कि ये सत और असत का मिश्रण हो सकता है, लेकिन ये उसका मिश्रण भी नहीं है। यहाँ देवी भगवती कहती हैं कि इसको आप नहीं समझ पाएंगे। और देवी भगवती फिर आगे बताती हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में गर्माहट रहती है, उष्णता विद्यमान रहती है, जिस प्रकार से प्रकाश सूर्य में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से ये माया उनके परब्रह्म रूप में विद्यमान रहती है। उसके बाद सृष्टि के साथ साथ वो प्रलय के विषय में भी बताती हैं। वो बताती हैं कि जैसे जब कोई जीव सोता है, वो सुषुप्ति की अवस्था में जाता है, तो जितना भी जगत का व्यवहार रहता है, जो कुछ भी वो जगत में कर रहा है, दुनिया में कर रहा है, वो सब विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब प्रलय आती है तो जो जीव होते हैं, नाना प्रकार की चीजें होती हैं, और जो जीवों के कर्म होते हैं वो भी देवी माँ में विलीन हो जाते हैं। और फिर देवी माँ सभी शक्तियों के योग से बीज रूप को प्राप्त होती है, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बीज मंत्रों के बारे में, तो बीज क्या होता है? कारण होता है जिससे कुछ कार्य जन्म लिया है, वो पोटेंशियल है, वो कॉज है जिससे कुछ इफेक्ट होता है। तो जब इफेक्ट ही समाप्त हो जाता है तो सब कुछ कॉज में समा जाता है, सब कुछ बीज में आ जाता है, तो देवी बीज रूप हो जाती हैं। इसलिए उनके बीज मंत्रों का पाठ किया जाता है। यानी देवी के बीज रूप परब्रह्म से सृष्टि का निर्माण होता है, और फिर जब प्रलय आती है तो उसी बीज रूप में पूरा का पूरा विश्व, पूरे के पूरे जीव और उनके कर्म विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब सृष्टि की बात हो रही है तो सृष्टि में दो तत्व मुख्यतः दिखते हैं, और देवी भगवती ने इन दोनों में अंतर बताया है। पहला है जड़, दूसरा है चेतन। हम जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, देवी बताती कि वो सभी चीजें जड़ हैं। और जब आप चेतना की बात करते हैं तो वो चेतना उनकी माया शक्ति से ही उत्पन्न होती है। चेतना को हम देख नहीं सकते, केवल चेतना को अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चेतना नित्य होती है। लेकिन जितनी भी चीजों को हम देख सकते हैं वो जड़ वस्तुएं नश्वर होती हैं, एक न एक दिन जाके उनका नाश हो जाता है। अब देवी सृष्टि की प्रक्रिया को समझाते हुए बताती हैं कि सबसे पहले जो उनका बीज रूप परब्रह्म रूप है, उससे जब वो माया की शक्ति सिद्ध होती है, माया का आवरण चढ़ता है, तो चेतना उत्पन्न होती है। फिर ये चेतना ही इच्छा करती है कि सृष्टि का निर्माण हो। अब ये जो ज्ञान रूपी चेतना है, ये इच्छा करती है सृष्टि का निर्माण हो, तो सृष्टि का निर्माण क्रियान्वित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि तीन चीजें हैं। इच्छा है, इच्छा की वजह से सृष्टि निर्माण हो रहा है। उसके बाद ये ज्ञान रूपी चेतना है, यानी इस चेतना के पास ज्ञान है कि किस प्रकार की सृष्टि बनेगी। उसके बाद क्रियान्वयन हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है। तो तीन चीजें हम यहाँ देख रहे हैं जो देवी बता रही हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। और अगर आपको याद हो, हमने जो पिछली वीडियो की थी जहां पर दुर्गा सप्तशती को समझा था और देवी चंडी की बात की थी, जो वहां पर परब्रह्म रूप को दिखा रही थी, तो वहां पर भी बताया गया था कि उनके अंदर भी तीन भाव होते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। वही चीज हम देवी गीता में भी देख रहे हैं कि जब देवी अपने परब्रह्म रूप की बात कर रही हैं और उसके बाद बता रही हैं कि माया शक्ति से चेतना उत्पन्न होती है, तो उस चेतना के जो तीन गुण बताए हैं यहाँ पर कि उसमें इच्छा होती है, ज्ञान रूपी होती है, और फिर वो सृष्टि को क्रियान्वित करती है। तो अब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो अब जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया है तो सबसे पहले क्या बनता है, इसके विषय में हम अगले अध्याय में समझेंगे। साथियों, पिछली वीडियो में जब मैं दुर्गा सप्तशती के विषय में बता रहा था, तब मैंने शाक्त दर्शन को भी डिस्कस किया था, और वहां पर मैंने बताया था कि शाक्त दर्शन में हमें सांख्य दर्शन देखने को मिलता है। अगर आप सांख्य दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने यूट्यूब पर ही 2 वीडियोस की हैं, काफी अच्छी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। सांख्य दर्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो सनातन धर्म की वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफीज में से एक है। अब अगर आप सांख्य दर्शन को जानते हो तो वहां पर 2 तरह के एवोल्यूशन की बात की गई है। पहले तो आइडियाज फॉर्म करते हैं, फिर जो वो आइडियाज होते हैं और जो थॉट्स होते हैं वो स्थूल रूप में आते हैं, यानी पहले एक आइडिया आता है, फिर उसका वर्क बनता है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि पहले आइडिया बनेगा। अगर आप सांख्य दर्शन में जाएंगे तो पहले ही इंद्रियां बन जाती हैं, फिर पंचमहाभूत बनते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इंद्रियां तो पंचमहाभूतों से बनी है, तो अगर पंचमहाभूत बाद में आ रहे हैं तो इंद्रियां पहले कैसे बन गई? तो इंद्रियां पहले बन नहीं रही हैं, इंद्रियों का केवल ब्लूप्रिंट बन रहा है, आइडिया बन रहा है कि इस तरह की इंद्रियां होंगी। फिर तन्मात्राएं जब बनती हैं तो उन तन्मात्राओं से पंचभूत बनता है। तो अगर आप शाक्त दर्शन को देखें या फिर यहाँ पर देवी गीता में देखें तो यहाँ पर देवी जी बताती है कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तो सबसे पहले तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं 5 होती हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, साउंड को कहेंगे। रूप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज दिखती है, जो फॉर्म है, दिखने वाली चीज, उसको रूप कहते हैं। रस स्वाद हो गया, गंध जो हम स्मेल करते हैं, और फिर स्पर्श यानी कि जो हम त्वचा से अनुभव करते हैं। तो यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि विषय बन गए, लेकिन ये अभी स्थूल रूप में नहीं बने हैं, क्योंकि अभी पंच महाभूत नहीं बने
बने हैं। तो ये केवल आइडियाज बने हैं कि जो सृष्टि होने वाली है उसमें इस तरह के विषय होंगे। जब विषय निर्धारित हो जाते हैं कि इस तरह के विषय होने वाले हैं, तब वैसी ही इंद्रियां बनती हैं। तो फिर इंद्रियों का कॉन्सेप्ट बनता है, आइडिया बनता है। फिर इन दोनों चीजों को एक जगह पर, एक पटल पर लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इस आइडिया को पंच महाभूत बनते हैं। यानी फिर आप देखेंगे तो हम रूप कहाँ देखते हैं? रूप देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, तब आग उत्पन्न होती है। अगर हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, गंध, तो गंध किसी मैटर में होती है, यानी फिर पृथ्वी चाहिए। फिर हम जब रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो उसका आधार पानी होता है, जल होता है, तो जल की उत्पत्ति होती है। फिर जो ध्वनि है, ध्वनि के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, वायु चाहिए, और वायु कहाँ रहेगी? स्पेस में रहेगी, तो आकाश की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि पहले हमें समझ में आता है कि विषय क्या होंगे, उन विषयों को ग्रहण कौन करेगा? इंद्रियां। इनका जब ब्लूप्रिंट बन जाता है तो इनको क्रियान्वित करने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर पंच महाभूत जन्म लेते हैं, और वो पंच महाभूत इन्हीं तन्मात्राओं से, इन्हीं इंद्रियों से जुड़े रहते हैं। इसको और डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैंने सांख्य दर्शन पर एक कोर्स भी बनाया जो शिक्षण ऐप पर उपलब्ध है। वहां पर डिटेल में हर एक चीज को, सृष्टि निर्माण को सही तरीके से, दोनों इवोल्यूशन को, एक इवोल्यूशन को हम कहते हैं आइडिएशन, जिसको हम प्रत्यय सर्ग कहते हैं या फिर बुद्धि सर्ग भी कहते हैं, और जो दूसरा इवोल्यूशन होता है जो हमें भौतिक जगत में दिखता है उसको हम तन्मात्रा सर्ग कहते हैं। तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप शिक्षण ऐप पर सांख्य दर्शन को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक में समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो यूट्यूब पर भी 2 वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देवी माँ आगे बताती हैं कि जब ये आइडिएशन बन जाता है, जब ब्लूप्रिंट बन जाता है, तो इन्हीं आइडिया से एक पोटेंशियल फॉर्म में सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसको हम लिंग देह भी कहते हैं। ये परमात्मा की लिंग देह है, इसको हम कॉस्मिक लिंग देह भी कह सकते हैं। और फिर इस परमात्मा या फिर जो देवी भगवती हैं, उनकी इस लिंग देह से पंचभूत जो होते हैं स्थूल रूप में उत्पन्न होते हैं। और फिर ये जो पंचभूत उत्पन्न होते हैं, इनसे देवी का भी शरीर बनता है, जिनको हम विराट स्वरूप कहते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़े हो तो वहां पर हमने श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखा था, जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। और यहाँ पर भी जब हिमालय पर्वत ने रिक्वेस्ट की थी देवी माँ से उनके स्वरूप को देखने के लिए, तो देवी भगवती ने भी यहाँ पर अपने विराट स्वरूप को हिमालय पर्वत को दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि सभी गीताएं, उपनिषद हो गए, वेदों का ज्ञान हो गया, ये सभी एक ही पटल पर है। ग्रंथ आपको अलग दिख सकते हैं, ऊपर से आपको शब्दावलियां अलग दिख सकती हैं, रूप अलग दिख सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे तह में जाएंगे तो सारी बातें एक हो जाएंगी, आपको वेदों और उपनिषदों का ही ज्ञान देखने को मिलेगा। आइए अब देवी भगवती जी के इस विराट स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो साथियों, सनातन धर्म के वो सभी ग्रंथ जो आपको ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे गीताएं हो, ब्रह्म सूत्र हो, या फिर वेदांत के विभिन्न मत हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, शुद्ध अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, इन सभी का जन्म उपनिषदों से हुआ है। उपनिषद ही इन सभी का आधार रहे हैं। और इसलिए अब हम अपने शिक्षण ऐप पर हिंदू दर्शनों और संस्कृत भाषा के साथ साथ उपनिषदों की श्रृंखला भी प्रारंभ कर रहे हैं, जहां पर हम 11 प्रमुख उपनिषदों को पढ़ाने जा रहे हैं। साथियों, हम ईशावास्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं, और ये दोनों कोर्स शिक्षण की वेबसाइट और शिक्षण के ऐप पर प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप 17 अप्रैल से पहले, यानी कि रामनवमी से पहले प्री बुक करते हैं तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कक्षाएं आगामी रामनवमी से प्रारंभ होंगी, और हर कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी जो आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। और अगर आपको कोर्स के बीच में कोई समस्या है, कोई प्रश्न आता है, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की और एक कम्युनिटी फोरम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ कोर्स के अंत में मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न बच भी जाता है तो वहां पर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि उपनिषदों के माध्यम से आपके जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। आप एक बार जुड़ के देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए देवी भगवती के विराट स्वरूप के बारे में बात करते हैं। साथियों, हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त को पुरुष सूक्त कहते हैं, और इस पुरुष सूक्त पर भी एक वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई थी। वहां पर हमने समझाया था कि किस प्रकार से वो जो कॉस्मिक पुरुष है, उससे कैसे जीवों का जन्म हुआ है, और वहां पर जो विवरण दिया गया है वो क्या समझाता है। तो उसी पुरुष रूप की जो झलक है वो हमें कृष्ण जी के विराट स्वरूप में भी दिखती है, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, और वही झलक हमें देवी गीता में भी देवी भगवती के विराट स्वरूप में देखने को मिलती है। तो जब देवी भगवती ने पर्वतराज हिमालय को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो उसमें पर्वतराज हिमालय देख पाए कि जो पूरा का पूरा आकाश है वो उनका मस्तक है, जो सूर्य और तारे हैं वो उनके नेत्र हैं, और उनके जो कान हैं वो 10 दिशाएं हैं, और वही उनकी वाणी वेद वाणी है, और वायु उनके प्राण है, और जो पूरा का पूरा विश्व है वो उनका हृदय है। और साथियों, जिस प्रकार से अर्जुन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप से भयभीत हो गए
थे, तो यहाँ पर भी देवी भगवती के विराट स्वरूप से पर्वतराज हिमालय और दूसरे देवतागण भी भयभीत हो गए थे, जिसके कारण से फिर देवी भगवती अपने सौम्य रूप में वापस आ जाती हैं। अब साथियों, जिस प्रकार से भगवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है, सकाम कर्म की जो हानियां बताई गई हैं, उसी तरह का ज्ञान कर्मों को लेकर यहाँ पर देवी भगवती भी बताती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि देवी भगवती कर्मों को लेकर क्या बताती हैं। तो साथियों, कर्म को लेकर जब देवी भगवती बताती हैं, तो अभी तक हमने समझा था कि सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले तन्मात्राएं जन्म लेती हैं। इन्हीं तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है, जो कि एक आइडिया फॉर्म रहता है। फिर उसी के अनुसार पंचभूतों की रचना होती है और उन पंचभूतों से स्थूल शरीर बनता है। तो इस प्रक्रिया के होते होते एक अहम भाव जन्म ले लेता है। जब अहम भाव आ जाता है उस सूक्ष्म शरीर में, यानी वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है, तब वो कर्म करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही कर्म होने प्रारंभ हो जाते हैं तो कर्म संस्कार भी बनने लगते हैं। और जब तक कर्म संस्कारों का सम टोटल 0 नहीं हो जाएगा, तब तक वो जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो जिस शरीर से बंधा है, उसको शरीर में कर्म संस्कार भोगने पड़ेंगे। और अगर नए कर्म संस्कार बने हैं तो उसको दूसरा शरीर लेके उन कर्म संस्कारों को खत्म करना पड़ेगा। यानी कि सम टोटल जब तक 0 नहीं होगा तब तक जन्म और मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। और हमने भगवत गीता में जैसे देखा था कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप प्रकृति में हैं तो प्रकृति में कर्म ना करें, ऐसा असंभव है। यहाँ देवी भगवती भी यही कह रही है कि कर्म से बच पाना तो असंभव है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कर्म आ कहां से रहा है। कर्म आ रहा है अज्ञानता से, अविद्या से। अगर अज्ञानता का नाश हो जाए तो कर्म का भी नाश हो सकता है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि आपको अज्ञानता का नाश करना है फिर कर्म का नाश होगा। अगर आप कर्म का भी नाश कर देंगे तो अज्ञानता का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गहरी बात बताई गई है देवी गीता में, जो कि आपको ईशावास्योपनिषद में भी मिल जाएगी। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि आप एक मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कर्म मार्ग पर ही जाएंगे, बहुत से लोग होते हैं हम ज्ञान मार्ग पर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देवी भगवती ये बता रही हैं, और ईशावास्योपनिषद के दूसरे श्लोक में भी बताया गया है कि आप दोनों चीजों के साथ बढ़ेंगे तभी ये संभव है। जो केवल कर्म करता है और ज्ञान से दूर रहता है, उसको ये लगता है कि मैं निष्काम कर्म से बच जाऊंगा, लेकिन उसके अज्ञानता का नाश नहीं हो पाता। और जो ये सोचता है कि मैं ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता का नाश कर दूंगा और मेरे कर्म का नाश हो जाएगा, तो यहाँ पर बताया गया कि आप प्रकृति में हैं, आप कर्म का नाश इस प्रकार नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीजों से आगे बढ़ना होगा, निष्काम कर्म भी करना होगा और उस अज्ञानता के नाश के लिए ज्ञान के मार्ग पर भी बढ़ना होगा। इन दोनों के समुच्चय से ही आप कर्म से और इस जीवन मृत्यु के बंधन से बच सकते हैं। और इसके बाद भक्ति को भी वो अलग न करते हुए भक्ति को भी इसी में ही समाहित करने का उपदेश देती हैं। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, जिसको हम 3 अलग अलग मार्ग देखते हैं, उनको एक ही मार्ग समझना चाहिए, एक ही में समावेशित करना चाहिए। और जो ये भक्ति और उपासना का मार्ग है, इसके लिए देवी गीता में देवी भगवती ने देवी प्रणव मंत्र दिया है। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हमने बीज मंत्रों की बात की थी। और देवी प्रणव मंत्र और कुछ नहीं बल्कि जो श्रेष्ठतम बीज मंत्र है, ह्रीम, वही देवी प्रणव मंत्र है। और ये शाक्त दर्शन में ओम के समकक्ष है। अगर आप ह्रीम बीज मंत्र को देखें तो ये हकार से, रकार से और इकार से बना है, और ये 3 शरीर को बताता है। अगर आप हकार को देखें तो ये स्थूल शरीर को बताता है, रकार आपके सूक्ष्म शरीर को बताता है, और जो इकार है अंतिम, वो आपके कारण शरीर को बताता है। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, ह्रीम बनता है, तब ये देवी भगवती के परब्रह्म स्वरूप को दिखाता है। तो ये जो एक बीज मंत्र है, ये 3 व्यष्टियों और एक समष्टि, यानी कि 3 हमें हकार, रकार और इकार, और उनकी जो समष्टि है यानी जो परब्रह्म रूप है, इन सभी का प्रतीक है। तो आप कर्म और ज्ञान के साथ साथ जब भक्ति करते हैं तो इस मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने देवी गीता के माध्यम से ब्रह्मांड के सृजन को समझा। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से सभी गीताएं उपनिषदों के ही ज्ञान पर आधारित हैं, और ऊपर से अलग अलग दिखने वाले सनातन धर्म के ग्रंथ अंदर से एक ही तरह के तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। और साथियों, अगर आपको उपनिषदों के ज्ञान में रुचि है तो शिक्षण ऐप पर उपनिषदों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। ईश उपनिषद और प्रश्न उपनिषद से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ईश उपनिषद संक्षिप्त उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न हैं जो ऋषि पिपलाद जी से 6 शिष्यों ने पूछे थे। उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही गूढ़ हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप शिक्षण ऐप पर इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें, और अगर आप भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा ज्ञान बहुत लोगों तक पहुंचता है और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।